पांचवा प्रश्न, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, इसकी हम पहले आकृति बना लेते हैं। A, B, C और D, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और हम ये जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं इस प्रकार O पे यहाँ मिलते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। तो हम इनकी पहले हम मध्य बिंदु निकाल के और उनकी तुलना करेंगे। आइए, हमारे पास बिंदु हैं 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5। आइए आकृति बना लेते हैं। ये A बिंदु है, 1, 2, और ये B बिंदु है 4y, और ये C बिंदु है x 6, और ये D बिंदु है 3, 5। ये इनके विकर्ण हो गए, ये समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हम इनके निर्देशांक AC का निर्देशांक मध्य बिंदु निकालेंगे। हमारे पास सूत्र है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ठीक है, तो अब देखिए 1 और x बटा 2 और 2 + 6 बटा 2, और इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास प्राप्त होगा 8 बटा 2 हो गया 4। इसी प्रकार हम विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और फिर हम इनकी तुलना करेंगे। ये हमारे पास 4 + 3 बटा 2 और y + 5 बटा 2, ये होगा 7 बटा 2 और y + 5 बटा 2। अब 1 और 2 की हम तुलना करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 + x बटा 2, 4 बराबर है 7 बटा 2, y + 5 बटा 2। अब देखिए, हम इनके इस तरीके से हम इनकी तुलना करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 + x बटा 2 बराबर है 7 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार x का मान आया 7 - 1 जो है 6, तो हमें x का मान मिल गया। इसी प्रकार हम y का मान निकाल लेते हैं। y + 5 बटा 2 बराबर है 4। तिरछी गुना करके हमें प्राप्त होगा y बराबर 4 दूनी 8 - 5, तो y का मान आ गया 3। इस प्रकार हमने x और y का मान प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न 6, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB
एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास केंद्र O है, 2 - 3 इसके बिंदु हैं और ये A और ये B। हमें B के निर्देशांक दिए हैं 1 4 और हमें A के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है बच्चों, माना यहाँ पर AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक है 1 4। माना बिंदु A के निर्देशांक x y हैं, केंद्र O 2 - 3 व्यास AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे O के निर्देशांक के। इस प्रकार x + 1/2 y + 4/2 बराबर होगा 2 - 3 के। अब हम इनकी तुलना करके इस पे हल करते हैं। x + 1/2 बराबर है 2 के और y + 4/2 बराबर है -3। पहले x निकाल लेते हैं। x + 1 बराबर होगा 4 के और x बराबर होगा 4 - 1 जो है 3 के और y + 4 बराबर होगा 2 3 6 -6 हो गया और y बराबर होगा -6 - 4 जो हो गया -10। इस प्रकार हमें x 3 और y -10 आया। अतः बिंदु A के निर्देशांक हुए 3 - 10। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष A 3 0 B 4 5 C -1 4 और D -2 -1 हैं। विकर्ण AC हम दूरी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। वर्गमूल -1 - 3 का वर्ग जमा 4 - 0 का वर्ग, जिसको हल करके हमें मिलेगा वर्गमूल 16 + 16 जो होता है वर्गमूल 32 और इसको हम लिख पाएंगे, देखिए 32 को अब इसमें 2 दूनी 4 और ये बचा वर्गमूल 2, तो 4 गुना वर्गमूल 2 हमने इसको लिखा विकर्ण AC को। अब विकर्ण BD निकाल लेते हैं। वर्गमूल -2 - 4 का वर्ग जमा -1 - 5 का वर्ग जो बराबर होगा वर्गमूल -6 का वर्ग जमा -6 का वर्ग, जिसको हम लिख पाएंगे वर्गमूल 36 + 36 जो बराबर होगा वर्गमूल 72 के। अब 72 में देखिए इसके हम ये आएगा आपका 1 3 और 1 2 और वर्गमूल 2, 3 दूनी 6 6 गुना वर्गमूल 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना AC गुना BD और इनका हमने मान रख दिया। ये देखिए यहाँ पे ये इसके विकर्ण हैं और 1/2 AC गुना BD के मान रखने पर 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल 2 जो बराबर हुआ, देखो 6 चौक 24 और 2 से भाग देने पर आया 12 और वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हो गया 2। इस प्रकार 12 दूना 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया।